चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो आप इसके पहले मैंने क्वेश्चन ऑफलाइन बढ़ा चुका हूँ और आज स्टार्ट करूँगा त्रिकोणमिति का 3.1 क्लास 11 का। सोचा कि आज ऑनलाइन स्टार्ट कर दूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलेगा साथ साथ, ठीक है ना। आप लोग और घर पर बैठे बैठे ऑफलाइन का ऑनलाइन मजा लीजिए ऑफलाइन का, ठीक है। आप लॉकडाउन में घर पे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि घर पे जो कोचिंग में जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो मज़ा कहाँ मिलेगा ऑनलाइन पे। तो मैं आपको ऑनलाइन पे ही ऑफलाइन का मज़ा दूंगा, यानी लाइव क्लास चलाऊंगा जिसमें बच्चे भी रहेंगे। बच्चे से आप ग्रुप में रहते हैं, क्लास में रहते हैं तो कुछ सर बोल देते हैं कुछ हंसने के लिए ताकि आप लोग भी हंसते रहे, ठीक है ना। तो इस लॉकडाउन का मज़ा लीजिए और ऑफलाइन का मज़ा ऑनलाइन लीजिए। तो त्रिकोणमिति का ये जो त्रिकोणमितीय फलन जो है इसमें आपका क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.4 ऑफलाइन में इसके पहले पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। घबराइए मत कि अगर आप छूट गया तो उसे मतलब नहीं है, हाँ आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। देखो इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड हो या इंग्लिश मीडियम हो, जो बच्चे अगर बिहार बोर्ड में हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों एक होता है। तो अगर आप जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं और एक हिंदी लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग तो हिंदी लिए है ना, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली मैं सब बच्चे जो लाइव चल रहा है वो जो क्लास में है वो ऑफलाइन जो एक्चुअली सारे के सारे हिंदी मीडियम में लैंग्वेज हिंदी लिया है, ठीक है ना। और आप लोग अगर कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दोनों क्वेश्चन तो एक ही होता है, बस लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.4 11 क्लास का। आपका साथ साथ 12 क्लास भी चलेगा। मैं डेली सुबह 6 बजे ऑफलाइन कराता हूँ क्लासेस, तो सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन को भी ऑनलाइन को यानी लाइव क्लास करा दूँ, ठीक है, ताकि सारे बच्चे ऑफलाइन का भी मजा ले लीजिए, यानी ऑफलाइन का ऑनलाइन से मजा ले लीजिए, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है, समझा करो, समझ तो सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो आपके इसके पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। आज पढ़ाएंगे कितना 3.4। देखो इसमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन बात करना है, तो पहले करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मींस होता है व्यापक रूप, मुख्य हल। क्या बोलता है, मुख्य हल। और एक होता है नंबर 1 ये तो हुआ, नंबर 2 ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है व्यापक हल, ठीक है ना। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ओके। जब यहाँ पे आप समझ लो, पहले आप भी समझो, जहां नहीं समझ में आए वहां बोलना। अगर आप लोगों को जहां समझ में आए वो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या है, इस चैप्टर में 3.4 में यही दो तो हल करना है। ये दो हल कर दिए आपका चैप्टर कंप्लीट। तो पहले इसे समझते हैं जनरल सॉल्यूशन और व्यापक हल और मुख्य हल होते क्या है। देखो पहले क्या करते हैं, जिसमें n हो यानी इंटीजर, n मींस होता है इंटीजर, नो नेचुरल नंबर, ओके। इंटीजर मींस होगा जैसे कि आपका n यानी क्या होता है, n बिलोंग टू z। z को क्या होता है, इंटीजर क्या बोलता है, ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, जिसमें प्लस हो माइनस में हो और जीरो भी हो, ठीक है ना, उसी को। तो जिसमें जिस समीकरण में जिस हल में अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, अगर उसमें n हो तो समझना कि वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक रूप, व्यापक हल। और जिसमें n को हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं मुख्य हल, जिसमें रेडियन साथ रहता है। जो क्लास 10 में हम क्या पढ़े थे, डिग्री, मगर क्लास 11 में आपसे रेडियन मापते हैं, यानी जो भी कोण मापेंगे अब रेडियन से मापेंगे, अब नहीं डिग्री से मापा जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए
तो इसमें से पहला देखो, यहाँ पहला आपका क्वेश्चन यानी देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला बोले हैं ना, आपका मैथमेटिक्स का बेस क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला याद पूरा कंप्लीट याद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर याद, तो आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट, ग्रामर कंप्लीट। क्या है बेस? स्ट्रक्चर। तो मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर क्या है? आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला याद हुआ तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास शून्य हो, शून्य, ठीक है ना, यानी जीरो, जीरो, ठीक है ना। पहला पहला तो क्या हुआ, अगर साइन थीटा बराबर जीरो, साइन थीटा बराबर जीरो, तो आप क्लास 10 में पढ़े हो क्या कि साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका थीटा का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। थीटा का वैल्यू क्या जनरल सॉल्यूशन में बताइए क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन में आप बता सकते हैं कि 2 पाई, क्या बोलेंगे इसको? n पाई, इसको बोलेंगे n पाई। अब समझ लो ना, थीटा बराबर n पाई क्या है ये? इसका ये व्यापक रूप है, इसको बोलते हैं व्यापक रूप। आप समझ लेना, ऑनलाइन अगर इंग्लिश लैंग्वेज हो तो आपको याद है जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और जहां a बिलोंग्स टू z, z किसका बिलोंग कर रहा है? तो आपका इंटीजर का, ठीक है ना। या z बराबर 1 2 3 हो जाएगा। अगर यहीं पर 1 2 3 एक जगह रख देंगे तो आपका मुख्य हल हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताएंगे आपको, अभी समझ में नहीं आ रहा, ये आपको फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपका निकल जाएगा क्या कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अब बताओ तो cos थीटा में किसका मान 0 होता है? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर देखो थीटा का आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी व्यापक रूप क्या होगा? तो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप आपका 2n प्लस 1 पाई बटा 2, ये आपका व्यापक रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यापक रूप। ओके, जहां पर लिखेंगे n बिलोंग्स टू z। ओके, इतना आपका समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपका समझ में आया? तीसरा नंबर बता देते हैं। देखो इसमें टोटल फॉर्मूला 6 की अप्लाई करेंगे, 6 अप्लाई करेंगे जब कंप्लीट। देखो अगर एक और होता है 10 थीटा बराबर 0 डिग्री, 10 थीटा बराबर अगर 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो थीटा बराबर अगर पीछे n पाई होगा, ये क्या लिख देंगे, सॉरी, ये आपका व्यापक रूप, और ये n बिलोंग्स टू z, z क्या है? एक इंटीजर है। इतना आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 फॉर्मूला और है, उसको यूज करो, पूरा बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, तब तक आप भी नोट कर लो, जल्दी नोट करो। और हाँ, साइलेंट रहो, जब ऑनलाइन क्लास चले तो आपको साइलेंट रहना, ठीक है। छोटी नोट कर ली? चलो ठीक, गर्मी लग रही है, फैन चला दें? अच्छा, फैन चला दो, छोटी गर्मी लग रही है, चलो कोई बात नहीं, ये देखो, हाँ गर्मी है तो फैन चला, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब इसके बाद अगर यहाँ पर शून्य नहीं हो तो, शून्य, अगर शून्य नहीं हो तो यानी हम लिख सकते हैं कि नॉट जीरो, नॉट जीरो, यानी अगर फर्स्ट में आपका साइन थीटा बराबर 0 ना हो, साइन थीटा बराबर क्या हो? साइन अल्फा हो, अल्फा की जगह पर कोई भी रेडियन हो सकता है, रेडियन माप कोई भी हो सकता है, किस पे? अल्फा की जगह पे, ठीक है ना। ये देखो, तो इसका व्यापक रूप यानी जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो थीटा बराबर इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो याद रखना, जब भी ऐसा हो क्वेश्चन में तो याद रखना, ठीक है। तो आपका साइन थीटा यानी n पाई क्या होगा? n पाई प्लस n अल्फा, यहाँ लिख देंगे n बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे n बिलोंग्स टू z, z क्या है? एक इंटीजर है, इसी को बोला जाता है व्यापक हल या आपका जनरल सॉल्यूशन। इतना समझ में? ये बाबू फॉर्मूला है, हम सवाल नहीं बना रहे, फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। फॉर्मूला याद बहुत
आपको बन जाएगा। यहाँ देखो दूसरा छोटे देखो नोट साथ साथ नोट करते रहो, फॉर्मूला है समझा थोड़ी देर है। हाँ ताकि नोट करो, आप भी नोट करते रहो। अगर नोट नहीं करना है तो वीडियो को पुश कर देना और बना लेना, ठीक है। ये देखो निकलेगा। ये देखो दूसरा आपका अगर कॉस हो, कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा हो, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो आपका यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो सकता है? तो हम बोल सकते सर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा अल्फा, जहां पे इसको बोलते हैं व्यापक रूप, व्यापक हल बोल सकते हैं सॉरी। और ये लिख सकते हैं जहां n बिलोंग्स टू z। याद रखना ये आपका फॉर्मूला है व्यापक हल। व्यापक हल आपको ज्ञात हो जाएगा तो आप मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, नोट कर लिए। तीसरा फॉर्मूला निकाल देते हैं, लिखिए ना तीसरा टेन थीटा। हम 3 लिख रहे हैं, आप 6 फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इसके पहले जो 0 हो और ये नॉट 0, ठीक है ना। तो टेन थीटा अगर इक्वल टू 10 अल्फा हो। अच्छा ये अल्फा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जब हम आपको क्वेश्चन बता हल करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। हाँ अभी जब पता चल जाएगा पता चल जाएगा। हम जब इससे एक क्वेश्चन बनाएंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान में हो जाएगा, ठीक है। आप चिंता मत करना। ये देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, तो थीटा बराबर आपका यहाँ पर निकल जाएंगे कि आपका n पाई प्लस अल्फा, ये भी क्या है व्यापक रूप होगा। और यहाँ पर n बिलोंग्स टू z। देखो ये 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला को नोट कर लो। नोट कर लिए छोटू? तुम हो गया? नहीं नोट कर लो। हाँ मिटा दे इसको, आप लोग नोट कर लिए? नोट कर लो। हाँ हाँ इसका फॉर्मूला इसका एक क्वेश्चन बना देंगे ना आप लोग का आ जाएगा। नहीं अरे तुम नोट तो पहले करो पागल। नोट करो। नहीं देखो लॉकडाउन मत समझे सर, लॉकडाउन क्लास करा रहा हूँ। देखो क्लास में क्या हुआ है कि बहुत बच्चे जो है अगल बगल के तो हम क्या किए कि ज़रा पढ़ा नहीं रहे। एक दो मतलब ये मत समझना कि सर लॉकडाउन में भी पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन में पढ़ा रहे हैं और सरकार मना की है, गवर्नमेंट मना किया है। तो मैंने कुछ बच्चों को एक दो बच्चे जो हैं वो किए हैं कि ताकि क्लास अच्छे से चले। अगर हम अकेला पढ़ाएंगे तो मन नहीं लगता है पढ़ाने में, और क्या समझाए किसको समझाए समझ में नहीं आएगा। दूसरे बच्चे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आपका जो समाधान जो होता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो वही क्वेश्चन आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन लड़का पूछ सकता है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर इसका नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक देंगे आपका बताएंगे ना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक मिला दे। इतना हल्ला बंद करो पागल। हाँ पहला देखो क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहे हो? नहीं सही रहेगा। हाँ ठीक है। अरे देखो पागल नहीं देखो पेपर निकालो 3.4। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करें। मुख्य तथा व्यापक हल करें यही दिया है। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन देखो तो क्या दिया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 10x बराबर √3, 10x बराबर √3। ओके अब हम देखो साइड में लिख देते हैं कि एक हमको 10x बराबर 10 थीटा बराबर हम क्या लिखवाए थे कि 10 अल्फा हो, यही ना है कि जहां पर थीटा हो जाएगा
व्यापक रूप क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, यही ना था। तो यहाँ देखो, जब भी अगर मुख्य हल या प्रिंसिपल हल ज्ञात करना हो, जब भी मुख्य हल प्रिंसिपल हल ज्ञात करना हो, तो यह क्या रखना कि 0 से 360 डिग्री के बीच में जितना वैल्यू होता है वही होता है। इसके बाद में भी आता है, ठीक है ना, मगर 0 से 360 के बीच के बीच अगर हम करेंगे नहीं सर 5 पाई कीजिए, 5 पाई बटा 3 कर देंगे। तो यहाँ देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, त्रिकोणमिति में 180 हो जाएगा बटा 3, ये क्या हो जाएगा 3 छक 35, यानी हम ये लिख सकते हैं 5, अगर यहीं पर 6 पाई बाई 3 कर देंगे तो 6 गुना 180 बाई 3, 3 छकटा 36 360, ये भी लिख सकते हैं। मगर अगर 7 पाई हो बटा 3 हो, यहाँ देखो 7 मल्टीप्लाई 180 बटा 3, 3 छक 18 7 छक 42, ये हमारा व्यापक रूप में नहीं है, सॉरी प्रिंसिपल रूप में नहीं आएगा, यानी यहाँ मुख्य हल नहीं कहलाएगा, 7 पाई नहीं होगा, 360 के नीचे ही होता है, ठीक है ना बच्चों, नहीं समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन हल देखो, यहाँ बात सुनो, अगर जब भी आपको प्रिंसिपल हल ज्ञात करना हो तो क्या करना कि n की जगह पर आपका 0 1 मुश्किल में 2 ले लेना, ठीक है ना, मैक्सिमम तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटीजर है ना, 0 1 2, ओके, हाँ ये देखो ये दिया है, तो आप बताओ 10 है, 10x बराबर, हम देखो बोले थे कि अगर 10 में √3 का मान, क्लास 10 में पढ़े हो ना, अभी एग्जाम दिए थे ना, भूल गए क्या क्या दिए एग्जाम में, क्या लिखे हो पता नहीं, समझ में आ रहा, 10x, अरे देख पकड़ 10 या √3 है, तो √3 10 में √3 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 बोलो 10 60 डिग्री, नहीं बाबू क्लास 10 में 60 डिग्री बता रहा है, डिग्री का मान बता सकते हैं, मगर इसमें रेडियन बताना है, तो 180, हाँ तो 180 देखो तो 60 डिग्री का मान यही ना पूछना है, 60 डिग्री कितना होता है, भाग 180 होता है, पाई का मान 180 होता है, 3 छक 18, यानी क्या करेंगे पाई बटा 3 कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 10 पाई बटा 3 का मान होता है। तो यहाँ देखो ये हमारा थीटा हो गया और ये हमारा अल्फा हो गया, देखो तो यहाँ पर थीटा अल्फा आया, समझ में कुछ आ रहा है ना, हाँ समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, हम पढ़ा रहे हैं ना हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो थीटा, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, देखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा की जगह पर क्या है पाई बटा 3, देखो तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये आ जाएगा आपका व्यापक हल, यानी जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका आंसर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो गया। डिफिकल्ट है नहीं ना है, तुम खामोखा डिस्कशन बारी बताइए। अब इसका प्रिंसिपल हल ज्ञात करना है, सॉरी हाँ प्रिंसिपल मुख्य हल, देखो यहाँ पर तो n की जगह पे आप लग सकते हो 0 1 2 कुछ भी रख सकते हो, यानी n क्या है, n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर है। यहाँ पर देखो x यहाँ पर 0 रख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई में 0 से मल्टीप्लाई तो 0 बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 3, यानी एक आपका ये क्या हो जाएगा मुख्य हल, क्या हो जाएगा मुख्य हल, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। सेकंड निकालने के लिए आपका क्या रखना, n की जगह पर 1 रखना, यानी n की जगह पर, तो यहाँ लिखो तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पर देखो ये व्यापक हल में n की जगह पर आप 0 1 रखो, उसके बाद पाई प्लस पाई बाई 3, यही हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा, देखो तो अब 3 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तुम भिन्न का जोड़ नहीं आता है, अगर 3 पाई से मल्टीप्लाई तो 3 पाई नहीं हो जाएगा, अब प्लस पाई बटा 3 पाई मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई बटा 3, ये आपका दूसरा हो जाएगा क्या मुख्य हल। 2 को दिया है आंसर ना, हाँ 2 को दिया आपका आंसर हो गया। डिफिकल्ट है, अरे कोई डिफिकल्ट नहीं है पाएगा, देखो यहाँ पर
ये क्वेश्चन क्या है कि नहीं, नोट करो जल्दी से। हाँ जल्दी नोट करो, नोट कर लिए, समझ क्या रहा है सब। हाँ ठीक है, मिला ना। गजब बात करता है तुम, जल्दी में जल्दी नोट करो। हाँ बोलो। नहीं तो बस, अरे कैसा दिमाग है। अच्छा देख लो। हाँ तुमसे तो है ऑनलाइन वाला। अच्छा ना, यहाँ पर दिया है दूसरा क्वेश्चन ना, दूसरा क्वेश्चन दिया है, कहते छोटी पढ़ो तो, सेक एक्स बराबर 2। सर आप तो सेक का फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, सेक का फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, कहाँ हुए सेक का फॉर्मूला। तो सेक का फॉर्मूला नहीं लिखवाया ना। तो देखो बताते हैं, इस दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़े हो। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम मतलब होता है कि नीचे 1 होता है, अब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर। पता है व्युत्क्रम मतलब होता है, देखो यहाँ समझाते हैं, सेक एक्स बटा 1 दिया है तो उल्टा हो जाएगा, यानी चल जाएगा 1 नीचे, यहाँ पर सेक, इतना पता चल रहा है ना। हाँ हाँ दिमाग लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक एक्स बराबर, इसका भी व्युत्क्रम 1 बटा 2। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज। अरे तो बोलो बोथ साइड रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल करने पर रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है ना। ये देखो आप बताओ तो, इसका फॉर्मूला आपको पता है, 10 क्लास में पढ़े हो ना। 1 बटा सेक क्या हो जाएगा, cos x बराबर 1/2। अब आया cos x, तो cos x है तो cos x में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 60, तो cos 60 डिग्री नहीं करना है ना, रेडियन में करना है बाबू। तो क्या हो जाएगा cos पाई बटा 3। तो देखो तो यानी देखो तो फॉर्मूला पे बैठा है, देख लो फॉर्मूला, देख लो पीछे, अगर नहीं है तो सामने फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना। अभी तो नहीं लिखवाए, हाँ लिख देंगे, ठीक है। cos x बराबर, अगर cos अल्फा हो, मैं थीटा लिख देना, तो थीटा बराबर हो जाएगा क्या, बोलो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके हाँ हाँ ये यही होता है, अंदर को जाकर। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हाँ अल्फा की जगह पर क्या है, पाई/3। देखो तो यहाँ पर लिख देंगे ना, n बिलोंग्स टू क्या, z यानी इंटीजर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक हल। हाँ आंसर, हाँ अरे तो वो खाली आंसर के पे आ जाता है। हाँ आ गया, व्यापक हल हो गया। अब व्यापक हल से हम क्या करना है, मुख्य हल ज्ञात करना, प्रिंसिपल हल ज्ञात करना है। हाँ तो प्रिंसिपल हल क्या करेंगे, n की जगह पहले हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे ना, यानी x 0 देखो, यानी कोई बात हो, ये बताते हैं, यहाँ पर 2 है, n की जगह पर 0 रखेंगे, और पाई, देखो यहाँ पर इंटू मतलब पाई मल्टीप्लाई होता है पाई/3। ओके यहाँ पर सब 0 हो जाएगा, तो आपका पाई/3 हो जाएगा, यानी आपका ये मुख्य हल कहलाएगा। हाँ मुख्य हल, हाँ मुख्य हल। नहीं आ रहा है जब, हाँ चलो हो गया। अब इसका, हाँ अब एक और निकाल दे,
निकाल दो, यानी n बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तुम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 है 2, n जगह पर 1 रखेंगे और ये हो जाएगा पाई, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, पाई बाई 3। हाँ जी ठीक है, ये देखो 2 पाई हो जाएगा, क्या जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो तो मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6 पाई माइनस पाई बटा 3। हाँ 6 में से पाई 6 को पाई है, 6 पाई है, एक पाई घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई बटा 3। हाँ देखो तो मुख्य हल क्या होगा, ये मुख्य हल, हाँ ये मुख्य हल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मुख्य हल। हाँ ये मुख्य हल कहलाएगा, ठीक है ना। तो दो मुख्य हल ये और ये निकल गया ना मुख्य हल, और व्यापक हल निकल गया। डिफिकल्ट है तुम लोगों का, ठीक है। तो हाँ ये क्लास आज इतना ही समाप्त करते हैं, ज़्यादा मत करो। और तरह कितना 1 2 तो बना दिए, 2 क्वेश्चन और है, यानी आपके इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप घर से ट्राई करो, बना के लाओ, सब हम बता दें। हाँ आपके पास बुक हो तो आप बना लो और बनाकर उसको सॉल्व करो। नहीं आ रहा है तो हम कल बताएंगे, हम हैं ना, हम हैं, कल आओ ऑनलाइन फ्री है, नहीं तुम ऑफलाइन आ सकते हो, ऑनलाइन नहीं, घर पर आना मत, तुम नहीं आओगे, नहीं वीडियो बनाएंगे। सोचे घर पर बैठे रहे, नहीं आए, तुम लोग आओ। अरे ऑफलाइन का मजा ही दूसरा है, ऑनलाइन का मजा दूसरा है, वो चुपचाप बैठा रहेगा, मोबाइल देखा रहेगा, ठीक है ना। तुम लोगों तो चलो ठीक, हम मजा पिलाएंगे, ठीक है ठीक, ओके नोट कर लिया ना, हट जाए, नोट कर लो, बढ़ा लेना। कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है।